हेलो नमस्ते फ्रेंड। सुबह का शुरुआत हो चुका है। बाबू को मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद का कुछ सीन मेरा घर का इस तरह हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता मुझे। मैं खाना बनाने में लगी रहती हूँ कि जल्दी से जल्दी खाना बना के बच्चों को खिलाऊं और स्कूल भेजो। बस इसी सब में लगे रहती हूँ, तो कोई भी काम हो नहीं पाता। और बिस्तर पर 9 बजे तक तो बाबू सोए रहते हैं, तो बिस्तर भी नहीं मिल पाता है। तो मेरा घर का हाल कुछ इस तरह से हुआ रखा है। और मैं इस टाइम सोचती हूँ कि मेरे घर पे कोई आ ना जाए, वरना सोचेगा कि किस कबाड़ खाना में घुस आए हैं हम लोग। तो बाबू के जाते ही फटाफट मैं थोड़ा बिस्तर क्या करती हूँ कि सीधा कर लेती हूँ। उसके बाद अन्य को सोना रहता है, तो सर सफाई का काम मैं उनको सुला के करती हूँ। लेकिन इतना बिस्तर भी अगर मैं साफ़ कर लूँ तो घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ दिखने लगता है। तो इसीलिए चलिए अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। और अकेले करते करते थक गई बोल के अन्य भी आ रही हैं, वो भी मुझे हेल्प कराएंगी। तो देखिए आगे हेल्प कराने, वैसे तो बहुत चीज़ों में हेल्प कराती ही हैं। अगर मैं कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ तो बाल्टी में से निकाल के मुझे दे देती हैं, मैं उठा उठा के ऊपर टांग देती हूँ। तो और कुछ भी अगर मैं बर्तन मलूँ तो भी आके वो पानी खेलने वाला काम करती है वहाँ पे। तो इस तरह से ही हर काम में मेरे साथ साथ लगी रहती हैं। अभी तो इनका आदत हो चुका है, सोचती हूँ कि ये भी स्कूल चले जाएंगी तो फिर से अकेली हो जाऊंगी। कभी कभी तो गुस्सा भी लगता है कि इन सब के वजह से काम मैं कर नहीं पाती, और कभी कभी सोचती हूँ कि है तो लगी रहती हूँ इन्हीं सब के पीछे में, और अगर नहीं रहेंगे स्कूल चले जाएंगे तो कैसा फील करूँगी। ऐसा ही बाबू के टाइम भी बहुत ज़्यादा मैं फील करती थी अकेलापन। जब वो स्कूल चला गया था तो इंतज़ार करके बैठे रहते थे कि कब वापस आएगा। और देखिए किचन भी कैसा हो रखा है, पूरा खाना वाना बना के ऐसे ही छोड़ दी थी और बाबू को खिला के स्कूल भेज दी थी। तो जो सामान जहाँ से उठाया था सब सामान वहीं पे है, कुछ भी मैंने नहीं छुआ था। तो चलिए इसको भी जल्दी से साफ सफाई कर लेते हैं। और सब सामान पहले मैं हटा लेती हूँ और उसके बाद गैस को मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। क्या कि तेल वगैरह ज़्यादा लगा रहता है, तो मैं बर्तन मांजने वाला से ही साफ़ करती हूँ इसको। इस तरह से साफ़ करने से सारा तेल चला जाता है और गैस साफ़ रहता है। तो मैंने गैस के लिए अलग से ही रखा है ताकि गैस साफ़ कर सकूँ। तो इस तरह से गैस साफ़ करने के बाद ये दूध था जो पूरा फट गया, पता नहीं क्यों थोड़ा लेट हो गया था। और यहाँ भी गर्मी बढ़ चुका है, तो 1 लीटर पूरा दूध मेरा बर्बाद हो गया। बहुत ही बाद में खल रहा था कि काश सुबह ही उसको गर्म कर देना चाहिए था, और क्या बोले दूध फट गया था। और मैंने नोटिस किया कि दीवार बहुत ही ज़्यादा काला लग रहा था, तो इसको रगड़ के साफ़ कर रही थी। और यकीन मानिए इतना साफ़ करते करते मेरा हाथ दुखने लगा, लेकिन ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। इसको पेंट करना ही ज़रूरी है, लेकिन अभी हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि घर को पेंट किया जाए, क्योंकि सामान इतना है कैसे हटाएंगे। इधर से उधर सब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और फिर बच्चे हैं तो इसी वजह से अभी पेंट तो नहीं हो पाएगा फ़िलहाल। लेकिन सोच रहे कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ा ताकि ये काले ना दिखे, थोड़ा किचन जो है वो साफ़ दिखे। तो अभी सोच रही हूँ कुछ वॉलपेपर वगैरह मैं सोच रही हूँ लगाने के लिए, ताकि साफ़ दिखने लगे ये सब। और 5-6 साल हो चुका मुझे इस रूम में रहते हुए, तो इसका मतलब रिपेयरिंग करने का भी वक्त हो चुका है। पेंट वगैरह कर देंगे तो बहुत साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से बस मैंने इस सब को रगड़ रगड़ के साफ़ करने लगी। मेरा तो आधा से 1 घंटा मैं इसी रूम में लगी रहती हूँ ताकि सब सामान ठीक जगह पे रख सकूँ। और दोपहर का तो सोने का वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता। अभी अन्य को मैंने सुला के ये सब काम मैं कर रही हूँ। पहले मैंने बेड मिला दिया था, उसके बाद उनको खाना खिला के सुला दी थी, और सोते ही मैं अपने काम पे लग गई। और 1 मिनट भी अगर मैं वेस्ट करती हूँ तो मेरा कोई ना कोई काम छूट जाता है। इसी वक्त मैं रूम सफ़ा करके कपड़े धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, तो सारा काम मानिए मैं इसी टाइम करती हूँ। अगर उठ जाती है ना तो परेशान करती हैं, केवल पानी खेलने आती हैं। और डर लगता है कि अभी अभी उनका निमोनिया हुआ था जो वो सही हुआ है, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं ताकि वो बीमार ना हो। एक तो वज़न कम है, इस वजह से कोई भी बीमारी उन्हें जल्दी से पकड़ लेता है। तो खिलाती पिलाती हूँ, लेकिन उतना मन से खाती भी नहीं है, और जो खाती है पता नहीं कोई कोई बच्चे होते हैं शायद कि खाते हैं फिर भी लगता नहीं है शरीर में, तो वही आन्या है।
और इनको खिलाने के चक्कर में मेरा खुद वेट घट जा रहा है। और एक तो मेरी बेटी सोचती है कि मम्मी मोटी ना हो, थोड़ी अच्छा रहे, इस वजह से वो मुझे दौड़ाती रहती है खाने के टाइम में। कभी बैठ के नहीं खाएंगी, पूरा घूमते हुए आधा घंटा, तो मैं एक वक्त खिलाने के लिए उनको आधा घंटा मैं घूमती रहती हूँ पीछे पीछे लेके खाना। तो इस तरह 3-4 टाइम खिलाने में मेरा 2 घंटा जितना तो मैं बस दौड़ती रहती हूँ पीछे पीछे। तो अपने तो स्लिम है ही, मुझे भी स्लिम बनाने की वो कोशिश कर रही हैं। चलिए ठीक ही है, मोटा होके भी क्या करना है। तो इसी तरह मैंने देखिए किचन भी साफ़ कर लिया है। और अब नीचे का भी सारा सामान निकाल देती हूँ। बर्तन को मैंने ले जाके बाहर रख दिया है और मैट को भी जार ले रही हूँ। इसको धूप में दिखाऊंगी तो इसे भी बाहर रख दे रही हूँ। ये छोटे छोटे काम जो रहते हैं ना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक तो एक ही रूम में सामान सब इधर से उधर बिखरा रहता है और इस सबको साफ सफाई करने में और भी ज़्यादा वक्त लगता है। हर कोने में से कोई ना कोई खिलौना मिलता रहता है मुझे, क्योंकि ये बच्चे सब फेंकते रहते हैं हर जगह। तो साफ़ करते टाइम एक एक खिलौना मैं उठा उठा के रखती हूँ, उसके बाद धुल के उसको साइड करती हूँ। अभी मैं सोचती हूँ कि काश हम लोग का भी वो बचपन वाला टाइम फिर से चला आता। इतना सारा जिम्मेदारियाँ, इतना सारा टेंशन, समझ नहीं आता कैसे क्या होगा। अपने लिए तो बिल्कुल भी वक्त ही नहीं है। जब छोटे थे तो सोचते थे कि बड़ों का लाइफ कितना अच्छा है, लेकिन आज समझ आ रहा है कि बचपन का लाइफ ही बहुत ही अच्छा था, जो अब चला गया, लौट तो नहीं आ सकता। तो चलिए इसी सब में बस अब मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे एंजॉय करें, अच्छा से रहें, और क्या, हम लोग तो बस कट ही जाएगा जैसे तैसे। तो इसी तरह मैंने झाड़ू भी देखिए लगा लिया है और कूड़ा को मैं ले जाके बाहर रखूँगी। हम लोग के यहाँ हफ्ते में या 10 दिन में एक बार कूड़ा उठाने वाला गाड़ी आता है, तो सब मैं इकट्ठा करके एक बोरे में रख देती हूँ और एक ही बार मैं इन सबको फेंक देती हूँ। और फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब चैनल नया नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और इसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। सब चीज़ मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसी तरह मेरा हमेशा आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा, अगर पूरा भी मैं साफ़ ना करूँ तो भी आधा घंटा तो बस मेरा घर का साफ सफाई में लगता है। उसके बाद बर्तन कपड़ा में भी टाइम लगता है और 1 से 1.5 घंटा सोती हैं अन्या। उसके बाद वो उठ जाती हैं, तो जब तक मैं अपना काम करती हूँ तो उसके बाद वो उठ जाती हैं। पहले तो काम करना नहीं आता था, बाबू के टाइम में 4 बज जाता था, कभी कभी खाना भी नहीं खा पाती थी। लेकिन अभी वो सोती है ना, तो फटाफट मैं सब काम करती हूँ। कपड़े वगैरह धोना मैं सुबह ही सरफ में भिजा देती हूँ, ताकि ज़्यादा मतलब उसको रगड़ना ना पड़े। तो अभी जाके बस साबुन हल्का हल्का लगा के उसको खंगार के डाल दूँगी, तो ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट नहीं होते। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जो मुझे शादी के बाद अब पता चला, मतलब एक बच्चा होने के बाद। क्योंकि अभी तो बाबू के टाइम में मैं बस पढ़ रही थी, तो मुझे इस घर संभालना वगैरह कुछ उतना आता नहीं था, परेशान हो जाती थी। एक ही बच्चा था, तब भी मैं परेशान रहती थी, काम नहीं कर पाती थी टाइमली। लेकिन अब दोनों को टाइमली मैं संभाल लेती हूँ, घर भी साफ़ कर लेती हूँ, हर चीज़ जो हो हर चीज़ मैं टाइमली पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आइए एक झलक देखते हैं कैसा था हम लोग का रूम और अब कैसा हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से बिखरा हुआ घर था हमारा, और ये डेली का रूटीन मेरा है, ये डेली ऐसा ही हो जाता है घर। और उसके बाद देखिए हम लोग ने कैसा बना लिया है। तो यहाँ पे अलमारी पे मैंने अपना ठंडा को रज़ाई वगैरह रख दिया है ढक के, और आन्या सोई हुई है, तो देखिए अपने डॉल के पास सोई हुई है। और मेरे बच्चों का बेडरूम है, वहाँ पे डॉल रखती हूँ मैं। और उसके बाद देखिए बेडरूम के साइड में हम लोग का छोटा सा किचन है। तो जो भी हो पूरा घर मेरा एक ही रूम में समाया हुआ है, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मेरे इस घर में ना मिले। ज़रूरत का हर चीज़ मुझे मिल जाता है यहाँ पे। तो जो जहाँ रहता है हर चीज़ का व्यवस्था करके ही रहता है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है अपना ये घर। और जब साफ़ सफाई कर लेती हूँ तो और प्यारा लगता है, लेकिन जब गंदा रहता है तो सोचती हूँ ये भगवान कोई भी मेरे घर में अभी ना आए। तो कुछ ऐसा है देखिए। यहाँ पे मैंने मशीन रखा है कपड़े उपड़े सिलने के लिए। अभी तो बहुत सारे कपड़े सिलने हैं, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे फ्रिज रखा है। तो बस यही है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम बोले तो, और घर बोले तो, सब चीज़ मेरा यही है। और
देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत देर तक ये टिकेगा नहीं। अब आने उठेंगी फिर खाना बनाऊंगी उनके लिए तो गैस फिर गंदा होगा और बाबू आ जाएगा तो सब चीज़ इधर से उधर फेंकने वाला। तो थैंक्स फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।